हजारीबाग से छठी जेपीएससी परीक्षा में सफल हुए सभी अभ्यर्थियों को सदर विधायक ने दी बधाई। निजी विद्यालयों की तर्ज पर सरकार के प्रयास के तहत सरकारी विद्यालयों के छात्र छात्राएं भी ले रहे हैं ऑनलाइन शिक्षा। झारखंड लोक सेवा आयोग का रिजल्ट हुआ जारी। हजारीबाग जिला की बड़कागांव की रहने वाली सुमन गुप्ता ने लहराया परचम। हजारीबाग कोरा थाना क्षेत्र के झंझरिया पुल स्थित शशि मेडिकल हॉल में दिन दहाड़े चोरों ने की हाथ साफ। बाबू वीर कुंवर सिंह जयंती पर सदर विधायक ने किया श्रद्धा सुमन अर्पित। बाबू वीर कुंवर सिंह के जन्मदिन के अवसर पर गुरुवार के शहर के जनप्रतिनिधियों, समाज सेवियों व बुद्धिजीवियों के द्वारा स्थानीय परिसदन चौक के समीप स्थापित उनकी प्रतिमा के समक्ष उनकी तस्वीर लगाकर उस पर माल्यार्पण किया गया। सभी ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए एक दूसरे करके श्रद्धासुमन अर्पित किया और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया। उक्त अवसर पर विशेष रूप से सदर विधायक मनीष जायसवाल भी यहाँ पहुँचे और बाबू कुंवर सिंह की श्रद्धासुमन अर्पित कर नमन किया। मौके पर सदर विधायक मनीष जायसवाल ने कहा कि बाबू कुंवर सिंह सन 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही और महानायक थे। वे अन्याय विरोधी और स्वतंत्रता प्रेमी बाबू कुंवर सिंह कुशल सेना नायक थे। उनको 80 वर्ष की उम्र भी लेने तथा विजय हासिल करने के लिए जाना जाता था। निजी विद्यालयों के तर्ज पर सरकार के प्रयास के तहत सरकारी विद्यालयों के छात्र छात्राएं भी अब ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से शिक्षक बच्चों को पाठ भेज रहे हैं और इसे डाउनलोड कर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। इससे बच्चों की समय भी बच रहा है, साथ ही वे समय का सदुपयोग भी कर रहे हैं। इचाक के दरिया मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक सह विज्ञान शिक्षक नरेश संजय का कहना है कि व्हाट्सएप पर भेजे गए पाठ के बाबत अभिभावकों से बात करते हैं और उन्हें बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित करते हैं। अभिभावक अनिल कुमार मानते हैं कि मोबाइल में गेम की जगह बच्चे अब ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। यह समय का सदुपयोग हो रहा है। उन्होंने सरकार की इस पहल को सराहनीय कहा है। वहीं छात्रा सुरभि भारती ने भी माना कि ऑनलाइन शिक्षा से मजा आ रहा है। उसका कहना है कि यदि कोई कठिनाई होती है तो पिता के माध्यम से शिक्षकों के व्हाट्सएप पर सूचना भेजते हैं और उसका जवाब प्राप्त कर पढ़ाई कर रहे हैं। महीने में किया जा चुका है एवं कुछ बेसिक्स जानकारियाँ अपडेट की गई हैं, जैसे उनका नाम, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ। तुम लोग कैसे पढ़ाई कर रही हो? ऑनलाइन? व्हाट्सएप से। कहाँ पढ़ती हो? चैंपियन बसी। बच्चों का कल संवरता है, पर हमारे टीचर्स का क्या? जहाँ सारा देश डिजिटल होकर आगे बढ़ रहा है, कई टीचर्स तक ये साधन नहीं पहुँच पा रहे हैं। पूरे देश में लॉकडाउन होने के कारण सभी स्कूलें बंद हो चुकी है, ट्यूशन भी बंद हो चुके हैं। इसलिए हमारे सर व्हाट्सएप ग्रुप पे हमें 1 2 3 4 में जो हम पढ़े हैं उन्हें रिवीज करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में भेज रहे हैं। इससे हमें बहुत आनंद मिलती है। कैसा चल रहा पढ़ाई मन लगता है? पढ़ाई में मन लगता है हम सभी को। अच्छा, स्कूल नहीं जा पा रहे, कितना दिक्कत हो रहा है? दिक्कत तो हम लोग को दिक्कत नहीं हो रहा है, हम लोग घर ही में पढ़ लेते हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो हमारे पापा सर के पास फ़ोन करते हैं और सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में भेजते हैं और उससे हम पढ़ लेते हैं। हम इस सब नाम बताओ।
नेम शुरवी भारती। चलिए आप मैं अपने विद्यालय के सभी बच्चों को एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है MS दरिया के नाम से, और जो विभाग के द्वारा दीक्षा के द्वारा जो व्हाट्सएप के माध्यम से हमारा ग्रुप में भेजा जाता है उसको मैं अपने MS दरिया के ग्रुप में भेजता हूं, जिससे सभी बच्चों के पास चला जाता है। और पर डे मैं शाम के शाम बच्चों के गार्जियन से इंक्वायरी करता हूं कि आपके बच्चे पढ़ रहे या न पढ़ रहे हैं, क्या उसकी उपलब्धि है। कैसे पढ़ाई होता है इसमें? वो जो ग्रुप जब खोला जाता है तो उसमें ट्रिक बताया जाता है कि कैसे क्या है नहीं है, पूरा सिस्टम से पढ़ाने की जो सिलेबस है ऑनलाइन कैसे पढ़ाया जाता है, सभी लोग खोल के उसको देखते हैं और उसको कॉपी पर उसे नोट करते हैं। सुमन गुप्ता ना कि अकेले सफलता पाई है, बल्कि उनके पति गौतम कुमार ने प्रतियोगिता परीक्षा में 32वां रैंक लाकर सफलता प्राप्त किए हैं। गौतम कुमार इससे पहले दरोगा भी बन चुके हैं। वहीं सुमन गुप्ता पोस्टल असिस्टेंट के पद पर उपस्थित है। प्रतियोगिता परीक्षा में सफल होने के बाद परिवार में एक और खुशी का माहौल है, तो दूसरी तरफ उनके इस कार्य के परिजन बधाई दे रहे हैं। कई लोग लॉकडाउन में उन्हें बधाई देने नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो फोन से ही बधाई देने का सिलसिला जारी है। वहीं सुमन गुप्ता बताती हैं कि DSP बनने की चाहत थी, लेकिन हाइट कम होने के कारण अपने चॉइस पद के लिए दी थी। वहीं SI गौतम बताते हैं कि DSP में मात्र 3 पद था, लिहाजा वीडियो के पद पर चयन हुआ है। और सफलता के बारे में अगर मैं बोलूं तो ये इसमें बहुत लोगों का योगदान होता है, जो माता पिता से शुरू होते हुए, गुरुजनों से शुरू होते हुए, फैमिली के सभी सदस्यों और लास्ट में स्वयं का निरंतर प्रयास, ये सभी के मिलने से अंतिम लक्ष्य हासिल होता है और सफलता मिलती है। मैडम आपने आखिर कैसे पाया ये सफलता? छात्रों को क्या टिप्स देंगे? सर, इस सफलता के पीछे मेरे हस्बैंड का भी बहुत बड़ा रोल है। दोनों 2 साल से साथ में तैयारी कर रहे थे। और बात रहा जहाँ तक छात्रों को टिप्स देने की बात, तो वे चाहे PT से लेकर मेन से लेकर इंटरव्यू तक उन्हें निरंतर सटीक सिलेबस को फॉलो करते हुए उन्हें तैयारी करना होगा। मेंस के सिलेबस का जो डिमांड है उसको पूरा फुलफिल करते हुए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस करने से एग्ज़ाम हॉल में कोई भी प्रेशर से कैंडिडेट बचते हैं और अच्छा एक आंसर लिख के आते हैं, जिससे मार्क्स अच्छे आते हैं और फाइनल रिजल्ट का चांस पूरा रहता है सर, और स्टूडेंट अंतिम सफलता तक पहुंचते हैं। पुलिस सेवा में रहते हुए मैंने इस सफलता को अर्जित किया है। राह इतना आसान नहीं था, कांटों भरा था, लेकिन मेरा मानना है कि सटीक मार्गदर्शन, प्रॉपर गाइडेंस और यदि सीमित रिसोर्सेस और अच्छे नोट्स यदि आपको मिल जाते हैं और उन्हें बार बार पढ़ना और बार बार लिखना अभ्यास करते हैं तो हम सफलता के ज़्यादा नज़दीक होते हैं। बेटी की सफलता पर तो आज बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ। शुरू से जो हम लोग का सपना था वो साकार कर दिखाई है। छोटे से ही ये इतनी लगनशील थी कि हम लोग को आज तक रोकना पड़ा पढ़ने के लिए। बोलना नहीं पड़ा कि आज तुम बच्चा पढ़ो, आज तक रोकना पड़ा हमको कि आप सो जाओ। छोटे से बच्चे से ही 1 क्लास से ही टॉपर करना शुरू की है। अभी तक कभी भी हम लोग को महसूस नहीं होने दिया कि मैं फेल हूँ या और कहीं नर्वस की। हर समय मेरा नाम मैंने ऊपर आते गया। और ये ऐसी बच्ची है कि मैंने इसको हमको रोकना पड़ा था कि बेटी अब सो जाओ, लेकिन ये रुकने वाली बच्ची नहीं थी। हर समय मैंने जितना कहते थे उससे और आगे तक पढ़ के बाद 10 बजे रात 12 बजे रात सोती थी। बेटी से क्या उम्मीद करेंगे भविष्य में? बेटी से यही उम्मीद करेंगे कि वो अनुशासन में रह करके ही अपना सारा कर्तव्य को निभाए, है ना। जो भी इस दुनिया दौर में चल रहा है उससे परे होकर के ही अपना कर्तव्य को निभाइए। बस कर्म ही पूजा है ना। बस हम लोग बेटी को संस्कार दिए हैं, बस इस संस्कार के बीच में ही इसके अंतर्गत रह करके ही ये सारा कार्य को निपुणता से पूर्वक करें, पूरा करें, समाज की सेवा करते हुए। और इससे और कुछ उम्मीद नहीं कर सकते हम लोग भगवान खाने के लिए, पीने के लिए और रहने के लिए सारे सुविधाएं उपलब्ध कर दिए हैं, लेकिन बस बच्ची को ही हम सारा संसार देखते हैं। और मैं अपने दामाद को बस और कुछ नहीं कहना चाहती। हजारीबाग कोरा थाना क्षेत्र के झंझरिया पुल स्थित शशि मेडिकल हॉल में आज दिन दहाड़े चोरों ने हाथ साफ कर दिया है। जहां एक और कोरोना के भय से पूरा देश लॉकडाउन में है, वहीं चोरों की इन दिनों चांदी कट रही है। आपको बता दें कि दुकान संचालक के अनुसार दिन के 11 बजे वह दुकान बंद करके अपने घर गए और पुनः जब वापस दुकान खोलने
पहुंचा तो उसने पाया कि उसका शटर का ताला काटकर चोरों ने गले से कुल रुपए उड़ा लिए हैं एवं एक कंप्यूटर सेट भी गायब है। उस घटना की जानकारी पाकर कोरा थाने की पुलिस पहुंचकर जांच में जुटी है। आपको बता दें कि कुछ दिन पूर्व इसी दुकान में 2 लुटेरों ने पिस्तौल का भय दिखाकर संचालक से मोबाइल समेत नकदी की लूट कर ली थी, जिसकी भी जाँच चल रही है। क्या देखे आप यहाँ पर आए तो? देखे कि ये सूचना मिला कि ताला जो है इसका कटा हुआ है, तो लग रहा है हम आने से पता चला कि ताला को शरारती तत्व जो है काट दिया है और कोई ज़्यादा चोरी नहीं हुई है। सिक्का था इसमें, वही सिक्का की और एक मॉनिटर थी जो कैची था वो और लगता है कोई शरारती लोग जो है ऐसा काम किया है। इसका जांच किया जा रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद निहालुद्दीन। झारखंड लोक सेवा आयोग ने छठी सिविल परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी कर दिया, जिसमें हजारीबाग जिले से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी सफल हुए हैं और पूरे राज्य में हजारीबाग का परचम लहराया है। हजारीबाग से छठी जेपीएससी परीक्षा में सफल हुए सभी अभ्यर्थियों को सदर विधायक मनीष जायसवाल ने बधाई दी है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। मौके पर विधायक मनीष जायसवाल ने कहा कि सभी क्षेत्र में हजारीबाग का सर्वांगीण विकास हो रहा है। शैक्षणिक क्षेत्र में भी उन्नति का यह ज्वलंत उदाहरण है। वे सदैव प्रयासरत रहे कि हजारीबाग शिक्षा को हब के रूप में पूरे झारखंड में उभरे और स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा और सर्वोच्च प्रतियोगिता परीक्षा में भी अव्वल होता दिख रहा है। छठी जेपीएससी का रिजल्ट अभी आया है और मैं बधाई देना चाहूँगा हजारीबाग के तमाम अभ्यर्थी जो कि इसको क्लियर किए हैं। हजारीबाग के लिए सुखद संदेश है कि हजारीबाग से बड़ी संख्या में अनुमानतः लगभग 60 लोगों ने जेपीएससी को क्लियर किया है इस बार में। मैं सभी को बधाई दूंगा। जितने भी ग्रामीण परिवेश के बच्चे इसमें चुन करके आए हैं उनको विशेष करके बधाई, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से जो आते हैं वो ज़िंदगी को अच्छे से समझेंगे और आगे जो है निष्ठापूर्वक वो जो है सेवा का भाव से सेवा पे कार्य में लगेंगे। यहाँ के तमाम कोचिंग संस्थानों को, और जैसा कि हम लोग प्रयासरत थे कि हजारीबाग एक शिक्षा के हब के रूप में उभरे, तो आप स्कूली शिक्षा से लेकर के एकदम जो है कोचिंग लेवल तक और जो कंपटीशन लेवल की जो तैयारी होती है उसमें भी हजारीबाग अब पूरे राज्य में अव्वल होता हुआ दिख रहा है। तो सभी को, सभी शिक्षक, सभी कोचिंग के जितने भी जो प्रोफेसर्स हैं, सभी बच्चे, उनके गार्जियंस, सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामना। आने वाला दिन में हजारीबाग और तरक्की करे और बच्चे निकले, यही कामना रहेगी। हजारीबाग से छठी जेपीएससी परीक्षा में सफल हुए सभी अभ्यर्थियों को सदर विधायक ने दी बधाई। निजी विद्यालयों की तर्ज पर सरकार के प्रयास के तहत सरकारी विद्यालयों की छात्र छात्राएं भी ले रहे हैं ऑनलाइन शिक्षा। झारखंड लोक सेवा आयोग का रिजल्ट हुआ जारी। हजारीबाग जिला की बड़कागांव की रहने वाली सुमन गुप्ता ने लहराया परचम। हजारीबाग कोरा थाना क्षेत्र के झंझरिया पुल स्थित शशि मेडिकल हॉल में दिन दहाड़े चोरों ने की हाथ साफ। बाबू वीर कुंवर सिंह जयंती पर सदर विधायक ने किया श्रद्धा सुमन अर्पित।